हेलो बालकों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम लोग अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का चौथा लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा आर्थिक विकास की माप और सूचकांक। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं कि आर्थिक विकास और माप का सूचकांक आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं आर्थिक विकास का, तो इसका मतलब यही होता है कि देश में किस प्रकार से लोगों के पास अधिक धन आ रहा है। अगर किसी के पास अगर अधिक धन आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसका आर्थिक विकास हुआ है। ठीक है, अब ये धन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, किसके आधार पर कैलकुलेट करेंगे ना, किस प्रकार से हम बताएंगे कि लोगों के पास अधिक पैसा है। ये थोड़े है कि एक देश जो होता है बहुत बड़ा होता है। किसी देश में ना, खासकर हमारे देश में तो बहुत सारे व्यक्ति हैं। और किसी हर एक व्यक्ति का अगर हम पैसा देखने चलेंगे तो आपको ना उसका अंदाज़ा नहीं लगाएगा कि लगभग आदमी के पास कितने पैसे हैं। ठीक है, तो वही हम लोग ना किसी देश की जनसंख्या के अनुसार किस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि ये जो देश है इसका आर्थिक विकास हुआ है। ठीक है, वही इस टॉपिक में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका पहला सूचकांक है या फिर मापक हम बोल सकते हैं जो कि राष्ट्रीय विकास को मापता है, वो है आपका राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय होता क्या है पहले इसको समझिए, उसके बाद हम बताते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय जो होता है आर्थिक विकास की माप करता है या उसको मापता है। ठीक है, तो समझिए पहले राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। जो अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय आय एक आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है जो बताता है कि देश में किसी देश का आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अभी राष्ट्रीय आय क्या होता है पहले इसको समझिए। देखिए, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई देश है तो उसके एक साल में, ठीक है, वो समय बताया गया कि एक साल की अवधि में जितने भी वस्तु उत्पादित हुए हैं, ठीक है, उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा ठीक से समझिए, ब्रॉडली समझिए ना, इसको थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। राष्ट्रीय आय मतलब कि देश का धन। ठीक है, देश जो है कितना कमाया है। देश कहाँ से कमाएगा, तो देश में जो भी वस्तुएं हम बेचते हैं या फिर खरीदते हैं, ठीक है, उस पर सरकार टैक्स लेती है। और वही टैक्स जो होता है उनके धन में जाता है या फिर राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, तो किसी देश का अगर एक वर्ष में जितना वस्तु उत्पादित हुआ है, ठीक है, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है, उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम विकसित विकसित देश कहते हैं, चाहे वह देश जो होता है विकसित कहलाता है। अगर किसी भी देश का राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होता है, ठीक है, या फिर अधिक होता है, तो वो जो देश होता है उसको विकसित देश कहते हैं। ठीक है, इतना हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय आय कोई पूछे बताइए राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा ना, तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्र के द्वारा कमाया गया जो धन होता है वो राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन में आप इसको थोड़ा और बढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखिएगा वही यहाँ पर ना लिख दिए थे। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे, किसी देश का जो एक साल में जितना वस्तु उत्पादित हुआ है ना, उसका जो मूल्य हो गया, ठीक है, मौद्रिक मूल्य का मतलब कि ना कि जो उसका करेंसी है उसमें मूल्य, तो उसका जो मूल्य हो गया उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, इसको दम ढंग से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय ये क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप शब्द को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा ना। प्रति व्यक्ति आय मतलब कि हर एक व्यक्ति का जो आय होता है वो बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है कि देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, मतलब देश में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उसके अनुसार ना उनका जो औसत आय होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ये आपका परिभाषा हो जाएगा। एक और परिभाषा हम लिख सकते हैं ना कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर ना प्राप्त भागफल जो होता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ठीक है, दो परिभाषा है, आप दोनों में से कोई एगो याद कर सकते हैं। ठीक है,
तो मूलतः ये दो सूचक है जो कि आर्थिक विकास को बताते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कैसे ना। अभी तो हम समझ गए राष्ट्रीय आय मतलब कि देश का है, प्रति व्यक्ति आय मतलब किसी एक व्यक्ति का है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय जो होता है ये किसी देश के आर्थिक विकास को कैसे बताता है ना। वो कैसे हमको बता सकता है कि देश में जो है अधिक पैसा है। आर्थिक विकास का मतलब होता है कि देश के पास अब जो ना करेंसी है या फिर पैसा है या धन है ये अधिक हो गया, इसलिए तभी इसको बोला जाता है आर्थिक विकास। पहले कम था बाद में बढ़ा, तब उसको बोले कि ना कि उनका आर्थिक विकास हो गया, धन का विकास हो गया। ठीक है, तो धन का विकास या फिर आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है, ऐसे हमारा वही टॉपिक था आर्थिक विकास की माप और सूचकांक, जिसमें मतलब कि जिसमें दो हम पढ़े हैं, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, दो आय पर है। अब ये दोनों आय जो होता है किस प्रकार से आर्थिक विकास को दर्शाता है ये हम समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझिए। देखिए, कोई भी देश के आर्थिक विकास कब होगा, कोई भी देश का आर्थिक विकास कब होगा, जब देश के पास अधिक धन आएगा। ठीक, और अधिक धन आएगा इसके लिए हम क्या निकालते हैं उसका, तो राष्ट्रीय आय निकालते हैं। कैसे, राष्ट्रीय का मतलब होता है देश का है, और देश का आय कितना हुआ ना, कितना बढ़ा कितना घटा, ये कहाँ से आएगा, राष्ट्रीय आय से आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है, तो उसका सीधा संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय से। देश जो है कितना कमा रहा है, अगर देश अधिक पहले के मुकाबले अधिक कमा रहा होगा तब उसका आर्थिक विकास हुआ है। अगर देश जो है पहले से कम कमा रहा होगा तो उसका आर्थिक विकास नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कि अगर आर्थिक विकास को अगर हमको नापना होगा तो हम लोग किस पर डिपेंडेंट है, राष्ट्रीय आय पर। ठीक है, समझ आ रहा है। अब उसके बाद राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय किस तरह से हो सकता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय किस तरह से हो सकता है इसको भी आप समझ ही लीजिए। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय मतलब कि देश में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनका आय, यही मतलब हुआ। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हुआ कि जो देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका आय, चाहे उनका औसत आय बोल सकते हैं, व्यक्तियों का औसत आय। ठीक है, औसत आय। अब देखिए, आज व्यक्ति के पास जितना अधिक आय होगा, ठीक है, वो उतना ही खर्चा करेगा। सपोज कीजिए ना, यही प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हो रहा है कि देश का औसत आय, अगर आय उसके पास अधिक होगा या बोलेंगे ना उसके पास धन अधिक होगा तो खर्चा भी क्या करेगा, अधिक करेगा। खर्चा अधिक होगा इसका मतलब क्या है कि वो राष्ट्रीय आय को बढ़ा रहा है। कैसे खर्चा करेगा तो उसका टैक्स किस हो जाएगा, देश को ही जाएगा। और देश के ना देश में कहाँ तो राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा जाके। ठीक है, मतलब खर्चा बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब भी राष्ट्रीय आय बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि उसका आर्थिक विकास हो रहा है, यही ना मतलब हुआ। क्योंकि ये जो पिछला बार बताए थे ना, किसी देश का जो आर्थिक विकास है डिपेंड करता है राष्ट्रीय आय पर, क्योंकि राष्ट्रीय आय ही बताता है कि देश जो है कितना कमाया है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका प्रति व्यक्ति आय है ना, ये डिपेंड करता है किस पर, तो व्यक्तियों की औसत आय पर। अगर व्यक्तियों की औसत आय बढ़ता है तो खर्चा ही बढ़ेगा, खर्चा बढ़ता है तो वो खर्चा के कारण जो देश का राष्ट्रीय आय है वो बढ़ेगा, और देश का राष्ट्रीय आय बढ़ता है इसका मतलब क्या होगा, आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये दो सूचक जो है ना इसी तरह से बताते हैं कि देश का आर्थिक विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, इससे क्वेश्चन यही पूछेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है या प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो इसका जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आपको पढ़ना है, मानव विकास का सूचकांक। ये थोड़ा सा इससे अलग टॉपिक है। ठीक है, इस अलग इस उस आर्थिक विकास का नहीं है, मानव विकास का सूचकांक है। ठीक है, ये भी एक तरह से ही हमको बताता है कि देश में किस देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि मानव विकास मतलब कि उन जो आदमी रह रहे हैं उनका विकास। अगर किसी देश में रह रहे व्यक्ति का अगर विकास होता है तो उससे देश का भी विकास ही होता है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक बताता है या फिर दर्शाता है कि देश में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उनके रहने सहने की स्थिति कैसी है। ठीक है, यही हमको मानव विकास सूचकांक बताता है।
अब उसके बाद जो मानव विकास सूचकांक है इसका 3 गो सूचक है, ठीक है। मतलब कि 3 गो आधार है जिस पर वो डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि देश में व्यक्तियों का जो या फिर मानव का विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कौन कौन है? देखो, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। तीनों को थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आगे ना, उसके बाद हम देखते हैं आगे। जीवन आशा का मतलब क्या होता है ना, कि जीने के लिए जो भी उससे कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही है या कौन कौन सी वस्तु वहाँ मिल रही है, ठीक है, इसको बोला गया जीवन आशा। ठीक, मतलब कि जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये सब ना, रोटी 5 को चीज़ होता है ना, रोटी कपड़ा मकान और जो हो गया मोबाइल हो गया। तो ये सब क्या है, आदमी के रहने के लिए जो नेसेसरी है ना, जो कि क्या बोलते हैं, सबसे सामान्य आवश्यकताएं हैं। अगर किसी देश में पूरा हो रहा है, मतलब उनमें जीवन आशा अच्छी तरह से है। उसके बाद शिक्षा प्राप्ति, किस प्रकार से उनको शिक्षा मिल रही है, ठीक है। शिक्षा का ना, शिक्षा सभी को मिल रही है, फिर किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रहा है, ये हो गया शिक्षा प्राप्ति। ठीक, ये भी सूचक है किसी देश के जो भी रह रहे व्यक्ति है उनका विकास में शिक्षा प्राप्ति भी का है, उनका सूचक है, जो बताता है कि जो देश है उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद जीवन स्तर, किस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं ना। कितना आदमी होता है कि रहने के लिए ढंग से घर नहीं होता है ना, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास घर होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। तो ये हो गया जीवन स्तर, मतलब किस तरह से वो जीवन जी रहे हैं, ठीक है। भले जिंदा है लेकिन किस तरह से जिंदा है। कितना आदमी होता है कि कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता है ना, तो उनका जीवन स्तर हो गया। रहन सहन का तरीका, तो रहन सहन का तरीका ना, जीवन स्तर। शिक्षा प्राप्ति, शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही, और जीवन स्तर मतलब जो हमें आवश्यक है जीने के लिए वो सारी वस्तुएं मिल रही कि नहीं मिल रही है ना। तो ये 3 गो सूचकांक है जो बताता है कि किसी देश में मानव विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब ये वहाँ जो जनता रह रहे हैं उनका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। तो देखिए, आज के लिए हम लोग रहने देते इतना ही। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।